अध्यक्ष जी, मेरे आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है। इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। हाँ जी, डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करेंगे चर्चा। गलत तरीका है ये। डॉक्टर पंकज सिंह शुरू करें। आप बैठ जाइए, चर्चा में भाग लीजिएगा। आप बैठ जाइए, आप अभी आप शुरू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी कुछ बोला है, सुन लीजिए उन्हीं की बात। अभी आपकी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बोला है, उनकी बात सुन लीजिए, बैठ जाइए जरा। जो नियम कानून वो बता रही थी। पंकज जी अपनी बात शुरू करें, आप शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप शुरू करें। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस गंभीर विषय के लिए इस सभा में बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना प्रोत्साहन और अपनी दिल्ली में कैग की रिपोर्ट के ऊपर जो करप्शन की बातें हैं वो उसके ऊपर मुझे बोलने के लिए उन्होंने कहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस सभा के ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो हर व्यक्ति के विशेष से जुड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य सेवाओं की, जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा वर्षों से चलती आ रही स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही लापरवाही पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस तरीके से पिछली सरकार के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने जनता के स्वास्थ्य के साथ न केवल धोखा दिया बल्कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति पर भी चोट पहुंचाई है महोदय, जिसका उल्लेख कैग की रिपोर्ट में प्रस्तुत है, जिसे मैं सदन में उजागर करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने ठगा नहीं। विशेष रूप से हेल्थ के क्षेत्र में तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। अरविंद केजरीवाल जी के संवेदनहीन सरकार ने अपने कार्यप्रणाली में लूट खसोट की नीति के तहत दिल्ली वासियों को न सिर्फ इलाज से बाधित किया बल्कि दिल्ली के अस्पतालों को बीमार बना दिया। जी। अभी जवाब दे रहा हूं, सुन लो जी जरा, 10 मिनट सुन लोगे ना, सारे विषय आपके सामने आ जाएंगे। जवाब दे देना आप उसके बाद। अरे आप जारी, डॉक्टर पंकज सिंह आप बात जारी रखें। मैं माफी चाहता हूं। कोई सदस्य टोकाटाकी ना करे। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं कोई बात नहीं भाई साहब, दर्द होगा। स्थिति को मैं समझ रहा हूं भाई साहब, अभी दर्द होगा। अध्यक्ष महोदय, सुन लो 10 मिनट। कोई बात नहीं भाई साहब, कोई बात नहीं, अभी दर्द होगा, अभी परेशानी और होंगी, अभी बताऊंगा।
अध्यक्ष महोदय, अब कैग की रिपोर्ट सदन के पटल पर आ गई है। उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीति में आने वाले खुद ही भ्रष्टाचार का उदाहरण बन गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त था, जब पूरा देश कोरोना की महामारी से त्रस्त था, तब इन कट्टर बेईमानों ने दिल्ली की जनता को धोखा देकर मानवता को शर्मसार करने का काम किया। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे अध्यक्ष जी, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और ये अपना शीश महल बनवाने में लगे हुए थे अध्यक्ष जी। कोरोना के आपातकालीन स्थिति में लोगों को, खासकर पूर्वांचल के लोगों को खासकर दिल्ली से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बसों में ठूस ठूस के पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली के बॉर्डर से बाहर किया गया, जो सबने देखा जी, सबने देखा है जी। अभी रुकते जाओ, बताता जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आज कैग रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मे, ढोकलेबाज और कट्टर बेईमान सरकार के करतूतों को संक्षिप्त में बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मानव विकास का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आर्थिक सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढांचा है। हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा के अधिकार को न सिर्फ मान्यता दी गई है, बल्कि इसकी प्राथमिकता भी दी गई है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्रों ने इसे पहला सुख निरोगी काया के सिद्धांत का उल्लेख किया है, जबकि अरविंद केजरीवाल जी का पहला सिद्धांत लूटना माया रहा है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य स्थिति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है, परंतु कैग रिपोर्ट पेज नंबर 14 के अनुसार दिल्ली सरकार की उदासीन रवैये के चलते स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारी की कमी रही, जिसमें सीनियर स्पेशलिस्ट, जीडीएमओ, नर्सेस और भी साधनों की कमी रही। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ अध्यक्ष जी बहुत जरूरत होती है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से मरीजों की कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 21% स्टाफ की कमी रही है अध्यक्ष महोदय। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 25 के अनुसार दिल्ली के सभी जिला स्तरीय अस्पतालों में ब्लड बैंक, आईसीयू, ऑक्सीजन, शवगृह और एम्बुलेंस जैसी लाइफ सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध नहीं थी अध्यक्ष जी। ये कैग कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कैग कह रहा है। कैग पेज नंबर 25 कह रहा है एम्बुलेंस आवश्यक उपकरणों और यंत्रों के बिना चलते पाए गए। प्राइमरी जो हम एम्बुलेंस के अंदर रखते हैं वो भी नहीं थे। अस्पतालों में स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियामक बोर्ड, जिसे रेगुलेटरी बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। सरकार द्वारा मरीजों के उपलब्ध कराए गए भोजन की, अध्यक्ष जी बड़ा गंभीर विषय है, सरकार द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता की कभी भी जांच नहीं की गई। मतलब ये सोचिए कि जो भोजन हम दे रहे हैं पेशेंटों को, उस भोजन की गुणवत्ता की जांच कभी भी ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर पे नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कैग पेज नंबर 25 कह रहा है, कैग की रिपोर्ट कह रही है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 71 एंड 72 में उल्लेखित सीपीए, सेंट्रल प्रोक्यूरमेंट एजेंसी, जिसे दवाइयों उपकरणों की खरीद का कार्य सौंपा गया था, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के उदासीन रवैये के चलते दवाइयां और उपकरण की खरीद और वितरण करने में वो विफल रहे।
अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 74 एंड 75, ये अध्यक्ष जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, के अनुसार यहां तक कि हेमोफीलिया और रेबीज जैसी घातक बीमारियों के लिए भी इनके पास इंजेक्शन उपलब्ध नहीं थे। ये 74-70 कैग की रिपोर्ट 74 और 75 कहती है। सीपीए अस्पतालों की मांग पूरी न करने के लिए विफल रहे, जिससे अस्पतालों की खुद ही जो हॉस्पिटल थे अध्यक्ष जी, जब ये दवाई नहीं खरीद पाए तो अस्पतालों की दवाइयां लोकल केमिस्टों से लोकल परचेस की गई, जिससे मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण हमें वित्तीय बड़ा नुकसान हुआ। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कैग कह रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 89 में उजागर किया गया है कि 2016, 2017 से 2022, 2023 के दौरान सीपीए द्वारा उपकरण की खरीद के लिए जारी की गई 86 कॉन्ट्रैक्ट, इनके 86 कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 24 को ही पास किया गया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, कैग रिपोर्ट के पेज नंबर 80 के अनुसार अरविंद केजरीवाल सरकार ने ब्लैक लिस्टेड और प्रतिबंधित कंपनियों के साथ मिली भगत कर दवाइयों की खरीदारी करते रहे, जिसमें जो दवाई एक्सपायर हो जाती है, उस एक्सपायर्ड दवाई को ही पाया गया, जो एक शर्म की बात है। इससे स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी की भ्रष्ट सरकार में कभी भी दिल्ली की जनता के लिए जान माल का ख्याल नहीं रखा और जनता के साथ धोखा दिया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 105, पिछली सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कमी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज क्षेत्रों में कभी आकलन नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अध्यक्ष जी हम आकलन करते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, इसका कभी आकलन नहीं किया गया। और ना ही अस्पतालों में बेड्स और नए भवन की आवश्यकता का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया। भगवान महावीर हॉस्पिटल में स्थापित 25 डायलिसिस सेंटर, अध्यक्ष जी आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, 25 डायलिसिस मशीनें उपयोग में नहीं थी। 10 डायलिसिस मशीनों का दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया और 15 वहीं पड़ी की पड़ी रह गई, वो खराब की खराब, जिससे किडनी के पेशेंटों को, इनके उदासीन रवैये के कारण किडनी के पेशेंटों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 122 के अनुसार पिछली सरकार में दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी निधियों का उपयोग नहीं किया गया। इन्होंने 11 इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटीज के बैंक खातों में लगभग 510 करोड़ रुपए, उस समय के 510 करोड़ रुपए उस समय पड़े रहे और केजरीवाल सरकार ने इसका उपयोग भी नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 124 के अनुसार इन जन विरोधी असंवेदनशील सरकार ने कोविड-19, जब पूरा विश्व कोविड से भिड़ रहा था, कोविड से लड़ रहा था, कोविड-19 के आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य तैयारियां पैकेज के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया बजट 787 करोड़ 91 लाख रुपीस का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए। अध्यक्ष महोदय, कोरोना से जूझते दिल्ली वालों के लिए बेबस और लाचार हालत में छोड़ दिया गया। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जो संकट के उस घड़ी में दिन रात दिल्ली वालों के साथ खड़े थे, जो सबने देखा। कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121, अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 121 के अनुसार अध्यक्ष महोदय 2016 से 2022 के दौरान 4 चयनित अस्पतालों
लोकनायक हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के लिए आवंटित बजट को भी अरविंद केजरीवाल सरकार ने खर्च नहीं किया और वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष जी, उस पैसे के एलोकेशन का खर्चा नहीं हुआ, वहां की स्थिति बद से बदतर हो गई। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 125, 126 के अनुसार दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के कार्यक्रम के तहत प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया और इसके संबंधित धनराशि बैंक खातों में उस समय बिना खर्चे के पड़ी रही, उसका यूज नहीं किया गया जब दिल्ली एक बहुत ही मुसीबत से परेशान थी, झेल रही थी। महोदय, कैग रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि मातृ शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कोई उपाय नहीं किए गए और न ही गर्भवती महिलाओं को मुफ्त आहार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास भी किया गया। जो गर्भवती महिला थी उनके लिए आहार के लिए भी प्रयास नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 103 के अनुसार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2016-17 में प्रस्तावित 10,000 बेड उपलब्ध कराने का वादा किया था, जबकि 2020-2021 के दौरान इनका केवल 1357 बेड उपलब्ध करा पाए, जिसके कारण मरीज को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2016 में इन्होंने कहा था 10,000 बेड लगाऊंगा और 2021 तक सिर्फ 1367 बेड लगवा पाए। अध्यक्ष जी, ये कैग की रिपोर्ट 103 में आप पढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, कैग रिपोर्ट पेज नंबर 181 के अनुसार पिछली सरकार ने षड्यंत्र के तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों से मिली भगत कर ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप में कमजोर रोगियों का निःशुल्क इलाज नहीं होने दिया। ईडब्ल्यूएस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने से मना करने वाली अस्पतालों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके पास कंप्लेन भी है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, ये ऑन रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, कैग की रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल जी की सरकार द्वारा बड़े पैमाने में प्रशासनिक वित्तीय अनियमितता बरती गई, जिसकी जांच की जाएगी, उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और जो इसमें संलिप्त पाए जाएंगे, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो इसमें पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ये सब पढ़कर आपकी और सदन की जानकारी में डालकर गर्व नहीं हो रहा, मुझे इससे कोई प्राउडनेस नहीं मिला। अध्यक्ष जी, ये सारी बातें बता के मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि कोई भी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। कोई भी सरकार, जो बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार, दिल्ली को सुपर मॉडल बनाने वाली सरकार, ऐसे काम कैसे कर सकती है। माननीय दिल्ली, अध्यक्ष जी, एक गंभीर विषय आपकी नॉलेज में और डालना चाह रहा हूं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पिछली सरकार को पीपी मॉडल के तहत रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज नवंबर 2024 में उपलब्ध करवानी थी, जिसमें वह पूरी तरह विफल रहे। मैं इस सदन के पावन पटल में दिल्ली की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन जल्द से जल्द युद्ध स्तर पर करेगी। इसके अलावा हमारी सरकार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत हम मरीजों की सुविधा के लिए अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम HIMS लागू करने जा रहे हैं। इसकी बहाली से हर मरीज को एक यूनिक पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी, जिससे इलाज की प्रक्रिया में सुगम बनाया जा सकता है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी अध्यक्ष जी, तो इलाज करना आसान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हम आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में हम दिल्ली वासियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदमों में लोगों को बेहतर इलाज और सुविधाएं मिले, जिससे लोगों को स्वास्थ्य में सुधार हो। हम सभी मिलकर दिल्ली को एक स्वास्थ्य स्मित सशक्त दिल्ली की भविष्य की ओर अग्रसर करेंगे। मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास और इसी के मूल मंत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली की जनता के साथ जो स्वास्थ्य में कमियां की गई हैं, जो करप्शन है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पटल में लेकर आऊंगा, जिस करप्शन में इन्वॉल्व मिलेंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारा हमेशा साथ दिया, उनका धन्यवाद। सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री अभय वर्मा, मैं धिंगान जी आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं। अब की बार आपने ऐसी हरकत की तो आपको भुगतना पड़ेगा। प्लीज चलिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभय जी शुरू करो। ये लगातार प्ले कार्ड हाउस के अंदर दिखाना ठीक नहीं है। आप अबे बैल में जाना, बैल में जा, हम बैल में जा। अभय जी शुरू करो। अध्यक्ष जी, नहीं आप अब नहीं आप जवाब देंगे। जवाब मैं दूंगा। हमारे अभय जी शुरू करो। स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत सभी सदस्यों का अनुरोध है। अभय जी आप शुरू करिए। बहुत ही विस्तृत जानकारी कैग रिपोर्ट को लेकर हाउस में रखा है और फैक्चुअल जानकारी हम सबके सामने आया है। जो लगातार अपने हेल्थ मॉडल को पूरे दुनिया में डंका पीटने वाले मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, जो कहते थे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इतना काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबरें छपती है। जब ये कैग की रिपोर्ट आई, और मैं तो बड़ा संयोग देख रहा हूं, हर बार पीले पन्ने में आ रहा है छपके, और ये रिपोर्ट सर 2016-17 से लेके 2022 के बीच का है। 22 से 25 के जो रिपोर्ट आएंगे पता नहीं उसमें और क्या क्या आने वाले हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मॉडल की बात करने वाले स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में 21% कम स्ट्रेंथ से काम करते रहे। 28 अस्पताल और कॉलेज में शिक्षण विशेषज्ञों की 30% कमी थी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% कमी थी, और अध्यक्ष जी नर्स जो कि डॉक्टर के अनुपस्थिति में मरीजों की सेवा करती हैं, वो 21% कम स्ट्रेंथ था। पैरामेडिकल स्टाफ लगभग 38% कम स्ट्रेंथ से, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो कि एक बहुत बड़ा अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है, वहां पे 36% कम स्ट्रेंथ रखे गए। और दुखद यह है कि जिस राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात ये करते हैं, वहां मॉड्यूलर ओटी 50% बंद ही रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट जो कि 2016 में शुरू हुआ, जो कि कांग्रेस के शासन से बनना शुरू हुआ था, और उसकी शुरुआत करके खूब ढोल पीटा मुख्यमंत्री जी ने कि हमने एक बहुत सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है। वहां के सातों मॉड्यूलर ओटी बंद ही रहे, चालू हुए ही नहीं। और सबसे दुखद
बाद की जो बाल मृत्यु होते थे उसके रजिस्टर भी नहीं बनाया सर, उसके रजिस्टर नहीं बने चाइल्ड डेथ के। पता ही नहीं चला कि कौन बच्चा कब डेथ किया, किस कारण से किया, उसके रजिस्टर ही नहीं थे हॉस्पिटल में। ये कैग ने जब जांच किया तो बताया। और सर इसके अलावा DGHS, अरे भाई दिल्ली के मालिक कहां हैं? अब दिल्ली के सेवक आ गए तो दर्द हो रहा है। दिल्ली के मालिक लापता हो गए, दिल्ली के सेवक को देख के डरते हो? ये सेवक हैं, दिल्ली हमारा मंदिर है, हम दिल्ली के पुजारी हैं। मालिक को, दिल्ली के मालिक को, और सुनो, अरे हरीश जी बैठिए, दिल्ली के मालिक को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि इस विधानसभा में आके बैठ सके। मुझे अभय जी, मैं विपक्ष के सदस्यों को अनुरोध करूंगा कि वो चर्चा को डिस्टर्ब ना करें। ये CAG की महत्वपूर्ण चर्चा है, इस पर डिस्टर्ब करने का अर्थ है कि आप शायद CAG की रिपोर्ट से पर चर्चा नहीं चाहते हैं। आप बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर आप ना करें, कृपया। अध्यक्ष जी, ये सब हमारे 5 साल पुराने मित्र हैं और इनको कुछ सुनना होता है तो ये मेरे को छेड़ देते हैं, इसलिए मैं सुना देता हूं। इसलिए ये सब मित्र हैं जी, आप अपनी बात शुरू करिए। हाँ अध्यक्ष जी, स्टेट हेल्थ मिशन 32% कम स्ट्रेंथ। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, सर ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, दवाई अच्छा है बुरा है, टेस्टिंग हो रही है नहीं हो रही, 52% कम स्ट्रेंथ पे काम किया है। ये था इनका हेल्थ मॉडल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज 45% कम स्ट्रेंथ पे वो कॉलेज चलता रहा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 65% कम स्ट्रेंथ पे वो हॉस्पिटल चलाते रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिस्ट। अब आइएगा आप लोग LG पे, इसीलिए दिल्ली ने आपको जिताया नहीं, सोचा जिताएंगे तो ये फिर LG PM LG PM करते रहेंगे, दिल्ली का कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप बहाना मत बनाइए। सत्ता में जो है वही जिम्मेदार है, सत्ता में जो रहेगा वही जिम्मेदार है, बहाना नहीं चलेगा। आतिशी जी सॉरी। फिर देखो आप जी देखो, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मुझे मत छेड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं। अभय जी, मैं सब सुनाऊंगा, सारी बात सुनाऊंगा। अभय जी आप अपना वक्तव्य रखें। जनकपुरी अध्यक्ष जी, देखिए ये जनकपुरी का नाम लेते मुझे विपक्ष के साथियों ने क्यों रोका? क्योंकि 65% कम स्ट्रेंथ पे ये सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चलता रहा। आप सोचिए, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय 41% कम स्ट्रेंथ पे चलता रहा। अध्यक्ष जी, कैग रिपोर्ट ने कई बातें कही है और कैग रिपोर्ट तो अनियमितता पे बोलता है, भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग नहीं किया है कैग रिपोर्ट। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है CPA सेंट्रल परचेज एजेंसी, जो दवा और उपकरण खरीदता है, उससे इन लोगों ने प्लान के साथ 28% ही परचेज किया और फिर हॉस्पिटलों को कह दिया तुम खुद खरीदो, खुद यूज करो। और उसमें भारी घोटाला है अध्यक्ष जी, कम से कम 1500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इनके घोटाले करने के तरीके को देखिए। ऐसा है जर्नैल सिंह जी, क्यों बुलवा रहे हो? हॉस्पिटल का डाटा मंगवा लो, आपको पता चल जाएगा कि कितने। अभय जी आप बीच में ना आओ। उसके बाद अनिल भाई वापस यही आना है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से जो प्रतिबंधित फर्म थे उससे दवा क्यों खरीदा आप लोगों ने भाई? यानी कि दाल में कुछ काला है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप दवा खरीद रहे हो।
ऐसी लूट इन लोगों ने इस मेडिकल सिस्टम से मचाई कि क्या हुआ कोविड में। एक बार ये भी डाटा ले लो भाई। दिल्ली पॉपुलेशन में 19वें नंबर पे है, पूरे देश में दिल्ली पॉपुलेशन में 19वें नंबर पे है। कोविड केस नंबर्स में दूसरे नंबर के आए। पॉपुलेशन में 19वें नंबर, लेकिन कोविड केस जो संख्या आया वो देश में दूसरे नंबर। और परसेंटेज निकालेंगे तो देश में पहले नंबर 60% के हिसाब से कोविड लोगों के शरीर में पाए गए। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने शुरू में डाटा बताया, जो आपका हेल्थ मॉडल था, उसके कारण ये परिणाम देखने को मिला। डेथ रेशियो सबसे हैरान करने वाला है। उड़ीसा, बिहार, बंगाल, केरला, इन सब जगह रेशियो 0.5% था और हमारे दिल्ली में 1.7, पूरे देश में तीसरे नंबर पे। यानी कि भारत का जो एवरेज था 1.2, उससे भी ऊपर था। यह था इनका हेल्थ मॉडल। और अध्यक्ष जी, वैक्सीनेशन जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से सभी राज्यों को फ्री में दिया गया, सारी व्यवस्थाएं फ्री में दी गई, लेकिन उसमें भी दिल्ली फिसड्डी साबित हुई, 17वें नंबर पे थी, जबकि देश की राजधानी है दिल्ली। हेल्थ मॉडल का डंका पीटने वाले ये लोग हैं, लेकिन हम कहां खड़े थे? 17वें नंबर पे। और सर, डेथ रेशियो क्यों बढ़ा, यह भी आज जानना जरूरी है। होम आइसोलेशन और ऑक्सीमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गलत था, बहुत ही डिले टैक्टिस था। टेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें ये करोड़ों रुपया खा गए, 2-2, 3-3 दिन लेट रिपोर्ट आने के कारण कोविड की संख्या यहां पे ज्यादा बढ़ी। प्लाज्मा थेरेपी का एक ढोल पीट दिया गया था कि दिल्ली ने प्लाज्मा थेरेपी ढूंढ लिया, जिसके कारण पूरे दिल्ली में पैनिक क्रिएट हुआ। ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन इतना गलत तरीके से था कि हाई कोर्ट ने इनको कई बार हियरिंग के दौरान फटकार लगाई और दिल्ली सरकार का वकील कोर्ट में यह स्वीकार किया कि सर सिस्टम फेल हो गया है, लोगों के सरकारी तंत्र से विश्वास उठ गया है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लोग घरों में स्टोर कर रहे हैं। ये किसका फेलियर था? ये उस हेल्थ मॉडल का फेलियर था। और दवा डिस्ट्रीब्यूशन आप सबको पता ही है, कितने ब्लैक में रेमडेसिविर बटा था। और सरकारी अस्पताल की तो स्थिति ये हो गई थी कि वहां सुविधा नहीं होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिस्टम फेल हो गया है और दिल्ली के अस्पतालों की हालत बूचर खाना से भी खराब है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह है आपके हेल्थ मॉडल का सच्चाई। और इससे भी आगे बढ़िए तो 2020 जब हम सब जीत के आए थे और पहला बजट सत्र हुआ था, तो उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण दिया तो उन्होंने बहुत उत्साह के साथ घोषणा किया कि आयुष्मान भारत को हम लागू कर रहे हैं और सबने मेज थपथपाए थे। और इन्होंने तुरंत कोविड शुरू हुआ था, उस आयुष्मान भारत को इन्होंने रोक लिया, लागू नहीं होने दिया। अध्यक्ष जी, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर मिशन था वो। उस दौरान 1,84,29,410 लोगों ने इस आयुष्मान भारत का लाभ दूसरे राज्यों में उठाया। लगभग भारत सरकार ने 73,000 करोड़ रुपया इस कार्य में खर्च किए, लेकिन आप लोगों ने दिल्ली वालों को इनसे वंचित किया। आप सब कोविड के दौरान मारे गए लोग के आप सब हत्यारे हो।
क्योंकि आप लोगों ने घोषणा करके रोका था। आज आत्मा रो रहा है कि हमारे बीच के लोग चले गए, सिर्फ आप लोगों के नाकामी और घमंड के कारण कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे लेने देंगे। एक तरफ उप मुख्यमंत्री कोविड काल में लीकर पॉलिसी बनाने पे लगे थे, दूसरे जो मुख्यमंत्री थे वो शीश महल बनाने पे लगे थे। ये हो रहा था, दिल्ली में मौत का तांडव चल रहा था, लोग कोविड से परेशान थे और दोनों लोग अपने अपने मकसद में लगे हुए थे। अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस कैग रिपोर्ट को, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इस रिपोर्ट में जो अनियमितता बताई गई है, उस अनियमितता से जो सरकारी खजाने में चूना लगा है धन का, उसकी भी जांच होनी चाहिए और उसको लेकर इन हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी मंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मौत से जुड़ा हुआ मामला है, ये दिल्ली के लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें कोई भी कोताही बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट सरकार के तरफ से जान के किया गया था। हॉस्पिटल बनाने में डिले किया गया और मोहल्ला क्लिनिक पे तो अभी मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, जब मोहल्ला क्लिनिक का विषय आएगा तो इस पे भी बहुत सारी बातें हैं जो इस सदन को बतानी जरूरी है। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनिल गोयल। बैठिए मैडम, बैठिए। आप, मुझे मालूम है, आप बैठिए। अनिल गोयल, डॉक्टर अनिल गोयल। अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर अनिल गोयल, अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे सीएजी रिपोर्ट जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आप चर्चा से भागना चाह रहे हैं क्या? बोलने का अवसर दिया। आपको मालूम नहीं, रेशो के हिसाब से बोलेगा ना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने जितना नाम दिए हैं और जो रेशो बनेगी उसी हिसाब से बोला जाएगा। आप बैठिए। अगर आप चर्चा से भागना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन आप बैठिए, अभी चर्चा को जारी रहने दीजिए। डॉक्टर अनिल गोयल। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने डॉक्टर अनिल गोयल कैबिनेट मंत्रियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सदन को ऐसा विषय डिस्टर्ब ना करें, एक पैशन है, जो मेरे लिए एक जीवन है, उसके बारे में थोड़ा चेक कर ले, कहा गया है। कैलकुलेट कर ले। 4 अस्पतालों का ऑडिट किया गया। एक मिनट अनिल जी, मैथमेटिक्स कमजोर है, थोड़ा चेक कर ले क्या रेशो बनती है और कब आपका नंबर आएगा। डॉक्टर अनिल गोयल। 4 अस्पतालों का ऑडिट किया गया अध्यक्ष जी, राजीव गांधी, LNJP, CNBC। आप बैठिए, आप बैठिए। उन अनियमित फॉर्मूला बड़ा साफ है, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला जो होता है वही है। उन अनियमितताओं के बारे में जब मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं तो दिल को बहुत दर्द होता है। मेरा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, 30 साल से मैं उसको जीता हूं, स्वास्थ्य को, सेवा को। जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, ये आंकड़ों का खेल नहीं है, जीवन मरण का प्रश्न है। ये उन लाखों गरीब, मध्यम वर्गीय और मेहनतकश दिल्ली वासियों का मामला है, जिनका स्वास्थ्य इन गलत नीतियों की भेंट चढ़ गया। मैं फैक्ट्स के साथ बात करूंगा, कृपया टोका टाकी ना करें। फ्री इलाज कहा गया, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा कहा गया, चिकित्सा सुधार के झूठे वादे किए गए, लेकिन हकीकत में क्या मिला? वो भ्रष्टाचार मिला और कुशासन मिला, इनकॉम्पिटेंस मिला। ये किसी सामान्य ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, चार्जशीट है और चार्जशीट है उस लापरवाही की, उस घोटालेबाजी की और उस फरेब की जिसके तहत दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र को बर्बाद किया गया। मैं एक इंडेक्स पेशेंट की बात करता हूं। एक इंडेक्स पेशेंट एक मरीज है जो गरीब है, मिडिल क्लास है, वो जाता है सरकारी अस्पतालों में, भारी भीड़ वहां जमा होती है रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, घंटों उसको वेट करना पड़ता है। उसके बाद वो जाता है अंदर मरीज डॉक्टर को दिखाने, वो डॉक्टर 30%, 40%, 70% तक कम है। मतलब एक डॉक्टर हो सकता है 4 डॉक्टरों का काम कर रहा हो, एक नर्स 10 नर्सों का काम कर रही हो, एक दवाई देने वाला फार्मासिस्ट 4 फार्मासिस्ट का काम कर रहा हो। मैं उनको भी, फ्रंट लाइनर्स को बधाई देना चाहता हूं। कई बार वो डॉक्टर्स, नर्स इस के शिकार होते हैं कि वहां झगड़े होते हैं, मारपीट होती है। मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो इतनी मीगर साधनों में ये काम कर रहे हैं।
किसी भी मरीज के लिए एक क्वालिटी हेल्थ केयर होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। वो क्वालिटी हेल्थ केयर कहाँ थी, ये आगे पता चलेगा। इमरजेंसी सुविधाएं में इमरजेंसी इक्विपमेंट नहीं, आईपीडी में एक बेड पर 2 मरीज, आईसीयू में वेंटिलेटर नहीं, आप तो और ब्लड बैंक नहीं। आप देखिए वहां पर वेंटिलेटर की तो छोड़िए, ट्रांसपोर्ट की एसीएलएस एम्बुलेंस नहीं। एसीएलएस एम्बुलेंस होती है जिसमें एडवांस सपोर्ट होता है, एडवांस मरीज ले जाए, बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं। ये आश्चर्य होता है, बड़े बड़े अस्पताल 1000 2000 बेड के, वहां पर पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस के अलावा कुछ नहीं है। सीएजी स्ट्रक्चर में दिया है। दवाइयां इसेंशियल ड्रग लिस्ट जो कि जरूरी है हर अस्पताल में होनी, हर साल बनानी, उस ड्रग लिस्ट को 10 साल में सिर्फ 3 बार बनाया गया। अभी मेरे साथियों ने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि टीचिंग डॉक्टर्स की कमी 30 से 40%, वो मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आप भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं 30% मेडिकल डॉक्टर्स की। मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के खास तौर से बात करना चाहता हूं। 21 वर्ष हो गए उसके शुरू हुए। जैसे अभी बताया मॉड्यूलर ओटी नहीं, ट्रांसप्लांट नहीं, लेकिन प्राइवेट वार्ड के 77 कमरे, 16 आईसीयू बेड, 154 सामान्य बेड, रेजिडेंट डॉक्टर के हॉस्टल बंद पड़े। ये 21 साल हो गए उसको। 2003 में शुरू हुए 650 बेड आरजीसीएच में, 250 बेड पर ही सिर्फ मरीज भर्ती करें। ये कोलोसल वेस्ट ऑफ पब्लिक बनी है। ये आपका और हमारे पैसे का वेस्ट है। 23 साल से वेस्ट हो रहा है, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। और ये बर्बादी उन इक्विपमेंट की भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, जो वहां पर उन 400 बेड में ओटी में सामान था। 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान है। जो मॉनिटर्स थे, वेंटिलेटर से जंग खा गए। जहां जरूरत है वहां नहीं मिल रहा, जहां जरूरत नहीं है वहां पर बेकार पड़े हुए। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का तो और बुरा हाल है। वहां एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जगह सिर्फ एक ओपीडी केयर की तरह चल रहा है। अध्यक्ष जी, 100 बेड है, 300 बेड है, 200 बेड चलते ही नहीं। 100 बेड में भी 60% बेड पर काम है, क्योंकि 70 से 90% डॉक्टर नहीं है। सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के नाम पर एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। राजीव गांधी में भी ऐसी, जनकपुरी का भी हाल है। माननीय अध्यक्ष जी, एलएनजेपी में आपने देखा होगा डायरेक्टर ऑफिस के बगैर एक 22 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हुई है। उस 22 मंजिला बिल्डिंग को मैटरनल चाइल्ड 1570 बेड का था, 60% काम पूरा हो चुका है, 2 साल से बंद पड़ी है। उसके हजारों करोड़ उसमें लगे हैं, उसके इक्विपमेंट बेकार हो रहे हैं। उसके बारे में जवाबदेही किसकी है, ये तय करना चाहिए। चाचा नेहरू में मैंने सुबह बताया, फिर बताता हूं, सीटी स्कैन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, वेटिंग लिस्ट 6 महीने से ज्यादा, 750 से ज्यादा ओपीडी में लिस्ट, ब्लड बैंक नहीं, एम्बुलेंस नहीं, स्टाफ नहीं। अध्यक्ष जी, माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 अप्रैल 2024, ये मैं दिखाना चाहता हूं, 16 अप्रैल 2024 को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरजेंसी सुविधाएं 4 हफ्ते में ठीक हो, ये आज तक ठीक नहीं हुई। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। और यही सब सीएजी में जो रिपोर्ट है उससे ज्यादा उन्होंने कहा एक्सपर्ट कमेटी ने कि इमरजेंसी केयर बेहतर हो, इसके बाद शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म। 18 से 4 करोड़ रुपए 8 अस्पताल बन रहे हैं, वो सब बेकार पैसा हो गया, 2 साल से बंद पड़े। उस पैसे की जिम्मेदारी किसकी है, जो पब्लिक एक्सचेकर का बेकार हुआ है। और तो और आप कहते पैसा नहीं मिलता। तो स्वास्थ्य योजनाओं में 50% से ज्यादा बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ। एक मेडिकल डायरेक्टर है अध्यक्ष जी, वो 4 अस्पतालों का बाहर, वो कैसे जस्टिफाई करेगा, कैसे वह मरीज पेशेंट केयर करेगा, ये मेरे को समझ में नहीं आता। फार्मासिस्ट नहीं है तो मरीजों को अगले दिन बुला लिया जाता कि आज दवाई नहीं मिलेगी, कल जाएगी। इमरजेंसी आईसीयू में उपकरणों की कमी, आईपीडी में मैंने बताया, बर्न प्लास्टिक में 6 महीने की वेटिंग, और 7 ओटी बेकार, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं। सबसे बड़ी बात है एम्बुलेंस नहीं। आप सोचिए 5 अस्पतालों में लगाई गई, अभी बताया स्वास्थ्य मंत्री जी ने, 25 में क्यों बेकार हैं, क्योंकि उनकी इनएडिक्वेट वाटर एनालिसिस पाई गई। मतलब पानी वहां भी, डायलिसिस मशीन में भी पानी साफ नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत अजीब बात है। 1357 बेड कहा था, 32,000 बेड, ये कौन बताएगा कैसे क्यों नहीं बने। आईसीयू मैनी को क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, मैनी हॉस्पिटल्स में आईसीयू नहीं है। 15 मेजर हॉस्पिटल दिल्ली के में सीटी एमआरआई नहीं है। 1000 की आबादी पर 2 बेड होने चाहिए, जबकि दिल्ली में 0.68 बेड है, इसमें भी 50% प्राइवेट सेक्टर के बेड है। ईडीएल मैंने बताया प्रतिवर्ष तैयार नहीं की जाती। सीपीए, इसके बारे में मैं जरूर डिटेल बताना चाहता हूं। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दी गई है। मैं इस सदन में नाम नहीं बताना चाहता, उनकी एक कार्टेल है और जिनके गुणवत्ता में फेल हो रहे दवाई 30-40% से ज्यादा दवाइयां नहीं मिलती, इमरजेंसी में दवाई चाहिए तो नहीं मिलती और लोकल मापदंडों से खड़ी जाती है। 80 to 90% ये ऑर्डर एक कार्टेल ऑफ फ्यू पर्संस, दिस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। माननीय अध्यक्ष जी, 9 एम्बुलेंस की लोकनायक को जरूरत है, पर उसकी जगह है सिर्फ 2 एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी के कारण कई जगह जहां ओपीडी में मरीज है या आईपीडी में झगड़े की खबर आती है। कोरोना काल में दिल्ली बीमार हो गई, लेकिन यहां पैसे का भी इस्तेमाल नहीं हुआ जो केंद्र सरकार ने दिए। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतना कि 245 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। 2.5% होना चाहिए जीएसडीपी, उन्होंने खर्च किया 0.79%। स्वास्थ्य मिशन के 510 करोड़ नहीं खर्च कर पाए, 93% फंड। महिलाओं की बच्चों की सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ है कि 93% खर्चा 2019-20 में मातृ शिशु स्वास्थ्य का यूज ही नहीं किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम है उसमें ट्यूबरकुलोसिस है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एंटीनेटल केयर है, इसमें 30 से 60% काम हुआ ही नहीं। अभी रेगुलेटरी में किसी भी सरकार का काम है रेगुलेटरी में की। दिल्ली में जो नर्स काम करेगी उसको दिल्ली नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना जरूरी है। सीएजी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली नर्सिंग काउंसिल में नए सदस्यों का अधिसूचित करना होना चाहिए था, ये 2015 के बाद हुआ ही नहीं। फार्मेसी काउंसिल ऐसी ड्रग जो इंस्पेक्टर बनेंगे वो रजिस्टर करती है, 2015 के बाद हुई नहीं। औषधि नियंत्रण विभाग, अभी मुझे बताओ किस तरह से ड्रग को जो कंट्रोलर है वो चेक करेगा कहीं केमिस्ट के नकली मिल रही है, असली मिल रही है, कहां जा रही है। उसमें 63% ड्रग इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स की कमी है, तो चेकिंग क्या होगी, सब भगवान भरोसे चल रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी भी अस्पताल में सिरिंज निकलता है, बॉटल्स निकलती हैं, ये अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है कोई नहीं जानता। वो हो सकता है एमसीडी के डस्टबिन में जा रहा हो और हम सबको HIV और उसके लिए एक्सपोज कर रहा हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आयुष सेक्टर का तो आप बात ही मत करिए। 2016 से 22 के दौरान आयुष में मरीजों की संख्या घट गई। पैथोलॉजी लैब, प्रसूति वार्ड वो नहीं है कहीं, आवश्यक दवाएं, उपकरणों की कमी, स्टाफ की कमी। जो ये 4 इंडेक्स हॉस्पिटल है अध्यक्ष जी, ये पूरी दिल्ली के 28 अस्पतालों में भी यही हाल है। दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद का भी गठन नहीं हुआ, दिल्ली होम्योपैथी परिषद का भी गठन नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह कैसा मॉडल है जहां गरीबों को इलाज नहीं मिला, डॉक्टर स्टाफ की कमी रही, लेकिन पिछले 10-11 साल में एक इसको कहा गया विश्व स्तरीय मॉडल। अब माननीय अध्यक्ष जी, ये एक चार्ट शीट है कि किस तरह से पिछली सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। हमारी सरकार दिल्ली के एक स्वस्थ, आधुनिक, पारदर्शी स्वास्थ्य प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें सिर्फ काम होगा और सिर्फ काम होगा। मैं इसमें थोड़ा सा जरूर अभी 1 मिनट में ये बताना चाहता हूं कि इस तरह से दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल जो केंद्रीय एजेंसी चला रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो, सफदरजंग हो, RML हॉस्पिटल हो, तो HIS सिस्टम है, वहां भीड़ नहीं होती ओपीडी में, और जरूरत से ज्यादा मरीज हैं तो उनको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इमरजेंसी ब्लॉक में 500 बेड पर 95 वेंटिलेटर, इस तरह सैकड़ों वेंटिलेटर्स हैं जहां पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। आज वो वर्ल्ड क्लास सुविधा है। आप सोचिए, DA के जितना भी अपनी जन औषधि केंद्र हैं, जन औषधि केंद्र और अमृत स्टोर, कैंसर तक की दवाई मुफ्त दे रहे हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और सफदरजंग। ये मॉडल है माननीय मोदी जी का, ये मॉडल है माननीय JP नड्डा जी का। स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, हाई एंड मशीन्स हैं जो वर्किंग कंडीशन में है, और इन सबको फंक्शनल ऑटोनॉमी दी गई है। इसके साथ रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट की बात जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सफदरजंग में होती है, यहाँ तो हमारे टर्शरी केयर अस्पताल भी सेकेंडरी केयर और प्राइमरी केयर बना दिए गए। यहाँ तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी सिर्फ OPD सर्विसेज देने लगा है। मेरा सुझाव है अध्यक्ष जी कि इसमें एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए CAG रिपोर्ट पर, ये आगे की जो लाइन डिसाइड करे। ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी इस तरह का ऑर्डर है, और जितनी गड़बड़ियां हुई हैं उनको ACB से जांच कराई जाए। जो लोग जिम्मेदार हैं वो उनके खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि एक स्वस्थ समाज ही समृद्ध समाज और विकसित राष्ट्र की निशानी है।
अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।